देखो कॉपी मैंने पिलार व 4 लाइन लिख दी बिको दुरुपयोग करियो वो। और झूठा शपथ पत्र देर वो कोर्ट से है जो पुजारी बन गो बिना में खारिजी हम ये सब चीजें मंदिर में वापस रखवाएंगे और हम आमरण अनशन पर बैठेंगे जब तक ये इसका फर्जी प्रमाण पत्र बनाया है पुजारी का ये खारिज नहीं होगा, तब तक हम आमरण अनशन पे बैठेंगे। ये हमारी चेतावनी है सब पुजारियों की। और अपने तरीके से कोई बड़े लोगों के साथ में मिल करके इसने ये जो पुजारी प्रमाण पत्र बनाया है ये अपने ही अंदाज में बनाया, किसी से चर्चा नहीं की। और पहले पूजा करे थे 15 साल और पहले हमारे भाई बड़ा ओम जी था वो कर रहे थे। पहले हमारे पिताजी ने भी किया था, मेरे दादाजी ने भी किया था और अब वो मेरे को से जबरदस्ती आकर के बोला कि मैं पूजा भी लूंगा। जितने जेवरात थे, जितने आभूषण थे, लिखावट की पुरानी नई बही जो थी उनको अपने घर पे लेके गया हो, उसका कोई राइट नहीं बनता है कि वो घर पे लेके जाए। राम राम नमस्कार, मैं दीपक दे देख रहे हो देखो सीकर। और फिलहाल अभी शिशु से एक मामला है और आप अभी रानोली थाना का जस्ट बाहर खड़ा हाँ मौजूद हाँ मामलो है एक कोई मंदिर की जमीन है और बिग मायने हमारी एक सरपंची है, सरपंची ने कुछ कॉफी पिलार और बिग बाद के मायने जखी मंदिर की जमीन है बिग ऊपर एक तरीका से है नाम करवा ली है। पूरा काय मैटर है काय कुछ पूरा मामला है वो आप जानने की कोशिश करांगा, आप तक शेयर करांगा। सरपंच जी काय मैटर है पूरा सुनबा में आ रही है मैटर हाँ सुनबा में आ रही है कि कोई कॉफी पिलार भी के बाद के मायने देखो कॉपी मैंने पिलार व 4 लाइन लिख दी बिको दुरुपयोग करियो वो। और झूठा शपथ पत्र देर वो कोर्ट से है जो पुजारी बन गो बिना में खारिजी कार्रवाई कर दी। लेकिन वो है जो जोशी काई है कि अब काश्तकारा ने मन सरपंच ने जान से मारवाई धमकियां दे रहे हैं, ठीक है बिकी में कार्रवाई की थाना में कर दी। और अब वो माने गांव का लोगों ने पाबंद करवाया झूठा असामाजिक तत्व बता रहे हैं। हमारे गांव का लोगों ने बड़ा बुढ़ा ने भी असामाजिक तत्व बता रहे हैं और मेरे खिलाफ भी है जो वो मैंने पाबंद करवाए। जबकि वो मैंने 3 बार 2 बार तो पहली है जो मेरे साथ गाली गलौज कर ली, मारपीट करी। बार 25 तारीख ने मारपीट कर ली रात ने बिकी में है जो FIR दर्ज करा दी। और अब वो है जो गांव का ना खातेदारा ने पुजारिया ने धमकी दे रहे हैं। अच्छा हाँ नहीं सरपंच जी अब एक छोटी सी बात है कि जिया कॉफी पिलार का काम करना आपने कटा तक सही लगे है गलत है वो तुम लेके जाओ विश्वास कर लिया, विश्वासघात हो गया कुछ भी कौन कर बस विश्वासघात कर लियो। वो बुला लियो है जो वो बुला लिया जो 4 लाइन लिख दी कि मैं पुजारी हूँ और वो पुजारी है वो बांधो मैं भी ना डाकोत को नहीं बताऊँ भी ना जो नाई को नहीं बताऊँ मैं भी ना पंडित भी है को नहीं वो पुजारी है अपने मंदिर की पूजा कदे कौन करी ना तो भी बाप दादा करी ना वो करी कदे पुजारी है पुजारी तो है तो वो शिशु का ही लेकिन भी बाप दादा कौन करी पुजारी तो और ही है जगह रिकॉर्डेड है। और बापड़ा करता आ रहे हैं कई साल 60 साल से 250 साल से करता आ रहे हैं। वो कही है कि झूठा दत्तक पुत्र बन है जो फर्जी कागजी कार्रवाई कर ली। सुनवा में अब भी आ रही है कि एक तरीका से देखो जाए तो बिगमान ने आप नाम चेंज कर दिया, पिता को नाम चेंज नहीं पिता को नाम चेंज मैं तो कौन करियो पिता तो भी को रामचंद्र ही है। तो बिगमान तो जगदीश जी वो जगदीश जी का तो वो अलग ही शपथ पत्र झूठा पेश किया गोटे कोर्ट में डुप्लीकेट मैंने कौन दिखाया कागज वो तो थाने नहीं दिखाया जाना थे बड़े लिख कर दिया नहीं मैं तो आई लिख दिया भीम जोशी सनोब रामचंद्र जोशी बस आई लिख दी है जगदीश जी वगैरह का नाम कौन लिख दिया मैं नाम ना मतलब ही नहीं है जगदीश तो और यही फर्जी तरीके से बना हुआ है। ये फर्जी तरीके से बना हुआ है, ये दादा परदादाओं का गोत्र बन रखा है और ये फर्जी तरीके से मंदिर का जो प्रमाण पत्र बनाया है ये एक फर्जी मतलब काम करके ही बनाया है इसने। जो पुजारी हैं उनसे कोई वार्तालाप नहीं की उसने और अपने तरीके से कोई बड़े लोगों के साथ में मिल करके इसने ये जो पुजारी प्रमाण पत्र बनाया है ये अपने ही अंदाज में बनाया, किसी से चर्चा नहीं की। और सरपंच जी ने जो साइन किए लेटर पैड पे ये इन्होंने ये जो बता रहे हैं कि किस तरीके से इन्होंने इसको करवाया है। जबकि जो पुजारी है वास्तविक जो पुजारी है वो सभी हैं जैसे पुजारी, लेकिन जो पूजा कर रहे हैं मेरे पिताजी है वो 40 साल से इस मंदिर की पूजा की है, मेरे दादाजी ने की है, मेरे ताऊ जी ने की है, मेरे पापा जी ने 15 साल 16 साल मेरे को देखते हो गए। हमारे को भी जब मंदिर में आया था ये पूजा के लिए तो कम से कम को 10-12 बार ये बोल रहा है पूजा दे दे पूजा दे दे। मेरे पापा जी को बोलता था रोज़ कि पूजा दे दे हमें पूजा दे दे, बार बार आता था कुछ ने अपने साथ में किसी न किसी को लेकर के। लेकिन ये जो मतलब इसको जो ये पुजारी प्रमाण पत्र इसने बनाए हैं फर्जी तरीके से
ये वास्तविक पुजारी नहीं है, जो इसको रद्द किया जाए। हम तो यही अपील करते हैं सरपंच साहब से और तो अब प्रशासन से। पुजारी जी अब कटेगी। अगर ये रद्द नहीं होगा न हाँ। तो हम सब पुजारी मिलकर के मंदिर प्रांगण में धरना देंगे और आमरण अनशन पे बैठेंगे और इसको रद्द करवा के रहेंगे, करवा के मानेंगे। हाँ। और इसमें जितने भी लिप्त सरपंच आदमी जी- हैं, सरपंच जी- जितने भी लिप्त अधिकारी है उनको भी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सरपंच जी बात कह रहे हैं कमर रद्द करवा दे शू सरपंच जी कह रहे हो। देखो, मैंने जो कागज की कार्रवाई कर रखी है वो तो कागजी कार्रवाई से होगी और ज़रूर होगी। 99% तो कार्रवाई होगी और हो जाएगी। लेकिन गांव वाले जो पुजारी हैं उन्होंने मेरे को कहा है कि सरपंच जी ये हमारे साथ गलत हुआ है, अब ये आमरण अनशन पर बैठेंगे, शांतिपूर्वक बैठेंगे। सरपंच जी छोटी सी बात है, गांव का आप राजा हो, एक तरीका से राजा ही मान्यो जाए है और बिक मायने गांव का मायने आमरण अनशन के ऊपर कोई बैठ जाए जना गांव की कत्ती का वैल्यू वैल्यू है। लेकिन इनके साथ अन्याय हुआ है। उस बीजोशी ने हमारी- फर्जी दस्तावेज लगा करके 4 जगह दत्तक पुत्र बन गया वो। हमारी जो हाँ। पुश्तैनी जमीन थी उसके ऊपर उसने स्टे ले आया और मंदिर ये मतलब नीचे कराने की बात कर रहा है वो, जो हमारे पुरखों की जमीन थी और उसके बाप ने, उसके दादा ने, उसने कभी जिंदगी में पूजा नहीं की। हमारे दादा ने भी पूजा की है, हमारे पिताजी ने पूजा की है और हम इस राम स्वरूप को नियुक्त कर रखा है कि ये हमारी पूजा करेगा। अब कर रहे हैं, अब आप कर रहे हो पूजा। अब इससे- हाँ जी, हम इससे पूजा कर रहे थे, जबरदस्ती लेकिन छीन ली ली गई। पूजा। 2023 में जितने उसने जेवरात थे, जितने आभूषण थे, लिखावट की पुरानी नई बही जो थी उनको अपने घर पे लेके गया वो। उसका कोई राइट नहीं बनता है कि वो घर पे लेके जाए। मंदिर का सामान है, वो मंदिर में रहना चाहिए। आज तक किसी पुजारी ने घर पे नहीं लेके गए। मंदिर तो गांव को उसी मंदिर गांव का है, लेकिन वो अपने घर पे ले जाने का उसका क्या अधिकार है? जेवरात ले जाने का उसका क्या अधिकार है? बही ले जाने का उसका क्या अधिकार है? ये बताओ मेरे को आप। पुरानी जो भी बहियां थी तो हम ये सब जो चीजें पुरानी मंदिर बहियां में वापस रखवाएंगे और हम आमरण अनशन पर बैठेंगे जब तक ये इसका फर्जी प्रमाण पत्र बनाया है पुजारी का ये खारिज नहीं होगा, तब तक हम आमरण अनशन पे बैठेंगे। ये हमारी चेतावनी है सब पुजारियों की। वही सामान हाँ। वापस ला के। देखो बात छोटी सी आई आवे है कि कॉफी पीर सरपंच जी। ये सरपंच जी की गलती है हाँ। और ये गलती महसूस भी कर रहे हैं। तो आप कहे चाहो सरपंच जी, यानी सरपंच जी अब कर रहे हैं इसको। सरपंच जी से हम यही चाहते हैं कि ये इसको जल्दी से जल्दी खारिज कराए और जहां भी मतलब इनकी जरूरत पड़े ये साथ में हमारे रहेंगे। ये हम इनसे चाहते हैं। अब बात है हाँ, आप कद करता। हाँ, अब आप ही कर रहे हो पूजा। हम नहीं कर रहे हैं, हम तो बेमती दोषी कर रहे हैं पूजा। और मैं तो 2023 के पहले पूजा कर रहे थे 15 साल। और पहले हमारे भाई बड़ा ओम जी था, वो कर रहे थे। पहले हमारे पिताजी ने भी किया था, मेरे दादाजी ने भी किया था। और अब वो मेरे को से ज़बरदस्ती आकर के बोला कि मैं पूजा भी लूँगा। मैं बोला कि मेरे भाई हैं, सब ब्राह्मण हैं, उनको आप लेके आओ और फिर बाद में पूजा संभालना। लेकिन उसने मेरे को मना कर दिया कि मैं किसी पुजारी से मतलब नहीं है, मेरे को आज की आज पूजा चाहिए, इसलिए मैं उनको संभला दिया साहब। अब जब इसको हमने नियुक्त कर रखा था, सब पुजारियों ने मिलकर इसको पूजा संभलाई थी, तब सब पुजारी वहाँ पे मौजूद थे। हमारी भी बही में साइन किए हुए हैं। जब इससे पूजा ली तो एक भी पुजारी वहाँ पे मौजूद नहीं था और वो जबरदस्ती से इससे पूजा वसूल करके और बही जेवरात सब अपने घर पे लेके चला गया। ये हम कभी भी नहीं होने देंगे। और अब हम 29 तारीख को धरने पे बैठेंगे मंदिर के प्रांगण में और जब तक हमारी जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम धरने पे बैठेंगे। फिर अगर 3 दिन के अंदर अंदर हमारी मांग पूरी हो गई तो ठीक है, नहीं तो फिर हम सब पुजारी मिलकर के आमरण अनशन करेंगे। ये है हमारी शर्त। सरपंच जी घूम फिर बात देखो, क्योंकि सरपंच हो आप, बात घूम फिर आप पर ही आवे। धरना के ऊपर बैठो, छोटी सी बात करनी और गांव के मायने धरना पर बैठो, गांव पर कलंक सो लगे है। मेरी बात सुनो। और एक और सुनो आप मेरी इससे पहले। हाँ। अब जो वो पूजा करवा रहा है ना, वो खुद नहीं कर रहा है, वो दूसरे मंदिर के पुजारी जो हमारे समाज का ही नहीं है वो, अच्छा, उसको बुला करके उससे पूजा करवाई जा रही है। उसको तुरंत प्रभाव से हम मंदिर से हटाना चाहिए और फिर हम पूजा लेंगे उसकी। हम हमारे हिस्से की जो पूजा है हम करें या हमारे भाई से भतीजे से करवाएं, बाकी उससे नहीं करवाएंगे और उसको मंदिर से निकलवाया जाए। ये हमारी मांग है। और हमारा जो भी मंदिर का सामान है, गहना घाटा है, जो वो भी सब सामान मंदिर के का अंदर वो रखवाया जाए। बर्तन भंडा है, सभी चीजें वापस मंदिर में रखाया जाए। और भाई ये 2 पुरानी नहीं है वो, हमारा यही निवेदन है।
काफ़ी पूरा मामलो है, पूरी जानकारी है वो आप तक पहुँचा वो काम है आप फिलहाल करें। हाँ वीडियो के माध्यम से आपने क्या कुछ लगा हुआ कमेंट कर आप जरूर बताओगा। वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, अपने साथ लगातार जुड़े रहना है और वो प्यार प्रेम यही बनाए रखना है। राम राम नमस्कार।